यूट्यूबर इमरान रियाज, यूट्यूबर मतीउल्लाह जान, ये कैसे तय कर लिया जाता है कि ये यूट्यूबर हैं या ये सहाफ़ी हैं? जर्नलिस्ट आज आपकी स्टोरी अच्छी है तो अच्छी कहेगा, कल अगर आप एक बुरा काम करते हैं तो आप अच्छे नहीं हैं। तो हमारे किसी कैमरामैन के ऊपर तशद्दुद किया, वो बाद में पता चला कि चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे थे और शहबाज शरीफ का कोई पुलिस वाला करीबी वो उनको मार रहा था। अच्छा नदीम साहब, ये जैसे जैसे मैंने आपसे कहा कि इमरान रियाज, मतीउल्लाह जान, इनके लिए जब चलता है यूट्यूबर इमरान रियाज, यूट्यूबर मतीउल्लाह जान, ये कैसे तय कर लिया जाता है कि ये यूट्यूबर हैं या ये सहाफ़ी हैं? देखिए, इमरान रियाज को तो मैं बड़े करीब से जानता हूँ और उसको जिस दिन जर्नलिज्म में एंट्री देनी थी उस माहौल का भी मुझे पता है कि किस तरह से वो जर्नलिज्म में आए। इन्हीं लाहौर की सड़कों पे उस बंदे ने एक एक दिन में कई कई इवेंट एज ए रिपोर्टर कवर किए। उसकी जो मशहूर स्टोरीज थी वो कोई क्राइम रिपोर्टर नहीं करता था लाहौर में। यानी उसने पुलिस वालों के सेफ हाउसेस को नंगा किया, स्टोरियाँ दी, वो रिपोर्टर से जर्नलिस्ट बना, एक एक स्टेप पे उसने मेहनत की। अब जब उसका इख्तलाफ हुआ तो इख्तलाफ क्या है इमरान रियाज का, जो मेरी समझ में आता है, इमरान रियाज को स्टोरियाँ करीब से दिखाई गई कि ये मुजरिम हैं और ये देखो सरकारी पेपर और ये देखो इनकी इंक्वायरीज और ये देखो उनकी चीज़ें। जब वो पेपर्स एकदम बदल दिए गए, कानून को पीछे छोड़ दिया गया, रूल ऑफ लॉ को पीछे छोड़ दिया गया, तो उसने सवाल उठाया कि ये कैसे मुमकिन है। मैंने ये इंक्वायरीज अपनी आंखों से देखी हैं, पढ़ी हैं, मिसलें पढ़ी हैं, इन्वेस्टिगेशन पढ़ी है, अब एकदम कैसे इसको प्रोसिक्यूशन बदल सकती है। तो जब ये सवाल उठा तो उसको कहा गया कि नहीं, ये बदल गई है और बस फैसला हो चुका। ठीक है। तो वहाँ से बना फिर इमरान रियाज। अदरवाइज़ वो एक कागज़ कलम का सहाफ़ी था और स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर आया। उसने कभी इख्तलाफ नहीं किया। वो तो पाकिस्तान की मट्टी के साथ जुड़ा हुआ बंदा है। उससे बेहतर मुझे एक वाक़या याद है कि एक स्टोरी एक थाने में हो रही थी, तो हमारे किसी कैमरामैन के ऊपर तशद्दुद किया, वो बाद में पता चला कि चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे थे और शहबाज शरीफ का कोई पुलिस वाला करीबी वो उनको मार रहा था। हम तो इमरान रियाज से जाते जाते कवर किया। उस थाने में एक बंदे ने पाकिस्तान के बारे में, जो हमारी पार्टी का था, जो हमारी फेवर कर रहा था, उसने पाकिस्तान के बारे में कुछ गलत अल्फाज बोले तो इमरान रियाज ने कुछ चीज़ टेबल से उठा के उसको मार दी। यानी हम खुद हैरान थे कि एक बंदा हमारी फेवर के लिए आया है और इस बंदे ने, एक रिपोर्टर ने इतना रिएक्ट किया पाकिस्तान को बुरा भला कहने पे, तो उससे ज़्यादा नेशनल कौन हो सकता है। जर्नलिज्म में जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान में कुछ गुज़िश्ता सालों में जर्नलिज्म ने एक पूरी साइड ले ली। मीडिया एडवोकेसी में घुस गया। मीडिया एडवोकेसी में जैसे वो गए तो फिर उन्हें पूरी की पूरी एक लाइन लेनी पड़ी। जर्नलिस्ट पूरा पैकेज नहीं खरीदता। जर्नलिस्ट आज आपकी स्टोरी अच्छी है तो अच्छी कहेगा, कल अगर आप एक बुरा काम करते हैं तो आप अच्छे नहीं हैं। यहाँ से ब्रीच शुरू हुआ और वो ब्रीच इमरान रियाज अकेला नहीं था। आप दूसरी साइड को भी देखें, वो भी ऐसे ही है, वो बड़े लोगों ने दोनों कोशिश साइड की, पे ऐसे ही। हाँ। बहुत सारे लोगों ने दूसरी साइड पे भी कोशिश की कि हम इमरान रियाज बन जाए। हाँ जी, मगर नहीं बन अभी सके। भी कर रहे हैं। हाँ, तो जर्नलिज्म, अगर हम ये कहें कि एक रिपोर्टर और फिर न्यूज़ रूम में और फिर एंकरिंग में, और वो भी जर्नलिस्ट नहीं है, वो यूट्यूबर है, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादती फिर है। जर्नलिस्ट कोई नहीं है। फिर कोई जर्नलिस्ट नहीं है जर्नलिस्ट पाकिस्तान में। अच्छा, ये जो टिकर्स होते हैं कि यूट्यूबर इमरान रियाज, यूट्यूबर मतीउल्लाह जान, यूट्यूबर फलां, इनको रिपोर्टर फायर करता है और फिर ये चेंज कहाँ पर होते हैं? ब्यूरो चीफ के ऊपर चेंज हो जाता है, ये मालिक चेंज करता है, या कहाँ पे जाकर ये चेंज हो जाता है? ये देखें, पॉलिसीज़ जो होती हैं वो ज़्यादातर होती हैं न्यूज़ रूम में। ठीक है, ये न्यूज़ रूम में चेंज ये होते हैं। गेट कीपर जो बैठे हुए हैं, पॉलिसी उसी के कान में बताई जाती है कि ये पॉलिसी इस तरह से लगाई जाएगी। ठीक है। वो आता सहाफ़ी इमरान रियाज ही है।
مگر وہاں پہ پھر وہ کٹ جاتا ہے. یوٹیوبر صحافی ہٹا کے یوٹیوبر بنا دیا جاتا ہے. یہ پالیسیز وہ گیٹ کیپر چلاتے ہیں جن کو ظاہر ہے نیوز روم میں خبر کو آن ایئر کرنا ہے اور اس کے بعد کوئی اتھارٹی چیک نہیں کرتی, چیک نہیں کرتے, اس کے وہاں اوپر پر یہ بدل جاتا ہے. وہاں پہ بدلا جاتا ہے. تھینک یو ندیم صاحب.